पहली बात तो जिनके बेटियां हैं वे नौकरी के लिए ही उनको पढ़ाते हैं। हायर एजुकेशन उनके माता पिता कूट कूट के भर देते हैं, बेटा नौकरी करना है, नौकरी के लिए करना है। जितने लोग पढ़ रहे हैं 90% बच्चे बच्चियां नौकरी के लिए ही पढ़ रहे हैं, भी नहीं लगा रहा हूँ। 90% उनकी दृष्टि में नौकरी है और नौकरी के लिए पढ़ते हैं। अब नौकरी नहीं मिलती है तो डिप्रेशन में जाते हैं। हमारे यहाँ कहा सभी प्रकार कला 72 पुरुष की, 72 कलाओं में निपुण होना चाहिए। नौकरी तो कोई कला है ही नहीं। यहाँ तक कि चोर नाम की कला है, लेकिन नौकरी नाम की कोई कला नहीं रखी है। चोर कला लिखी है, धूत कला लिखी है, शतरंज चौपड़ कला लिखी है, चौरा से ये कलाएं 72 कलाओं में आई है, लेकिन नौकरी नाम की कोई कला नहीं लिखी है। 72 कलाओं में एक भी नौकरी कला नहीं है, दासी दास की कोई कला नहीं है। तो जीवन यापन के लिए इतने सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी आज का युग नौकरी की तरफ बढ़ता है। तो पहली बात तो बच्चे को पढ़ाते समय, बच्ची को पढ़ाते समय ये भाव ना आए। और दूसरी बात है, ऋषभ देव ने जैनियों को सेठ और सेठानी बनाने का उपदेश दिया है, नौकर और नौकरानी बनने का उपदेश नहीं दिया। सेठ और सेठानी वो है जिसके यहाँ लोग नौकरी करते हैं। इसलिए मेरा तो कहना है कि बच्चियों के लिए सबसे पहले, जैनी बच्चियों के लिए यदि उनको वर ढूंढना है कुंवर, तो व्यापारी ही ढूंढना चाहिए। बड़ी थोड़ा व्यापारी सही, छोटा व्यापारी सही। नौकरी वाला व्यक्ति, दोनों को अच्छा लगता है नौकरी, कुछ नहीं करना धंधा, अपना वेतन गिनो, लेकिन वे नौकरी पेशा वाले माता पिता अपने बेटों के लिए अभिशाप होते हैं। ऐसे बड़े बड़े पदों पर बैठने वाले जिनका पत्नी कलेक्टर है, पति कलेक्टर, दोनों कलेक्टर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, उनके बच्चे, क्योंकि सभी बच्चे कलेक्टर ऑफिसर बन जाएं कोई नियम नहीं है, क्लर्क बनते पाए जाते हैं। मेरे पास रोते हैं कि महाराज मेरा बाप आईएएस ऑफिसर है और मेरी दशा है कि मैं कांस्टेबल नहीं बन पा रहा हूँ, और मेरा भाई आईजी है, डीआईजी है, और बेटों की हालत देखो क्या होती है। और व्यापारी सबसे बड़ा खुश है कि जो व्यापार के पास है वह गद्दी अपने बेटे को छोड़ के जाता है ज्यों की त्यों। कलेक्टर अपने बेटे को कलेक्टर बना पाएगा क्या? नहीं बना पाएगा, लेकिन व्यापारी अपने बेटे को गद्दी छोड़ के जाता है। ये जैनाचार्यों की परंपरा थी, हमेशा कन्या को तो व्यापारी की तरफ ही ले जाना चाहिए। चिंता नहीं करो, ये हवा अभी 10-20 साल से चली है, बहुत जल्दी लौटने वाली है। जब उनके बच्चों की दुर्दशा होगी, वे बच्चे ही इस बात को एहसास कराएंगे, काश यदि हम नौकर नहीं होते तो आज हमारे बच्चों को हम कुछ वसीयत दे पाते, गद्दी दे पाते, लेकिन हम कुछ नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए आजकल के बच्चे लौट रहे हैं, वैसी बात नहीं है, नौकरी से लौट रहे हैं, नौकरी को अच्छा नहीं मान रहे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। आजकल के लोग जो त्यागी वृत्ति हैं, जो महिला बच्चियां और बच्चे रात्रि भोजन नहीं करते, सदाचारी हैं, उनसे शादी नहीं करते। ये खुद एक फैशन चली है अभी, चिंता नहीं करना, आ रहा है समय जब ऐसी फैशनेबल बच्चियां तुम्हारे घर की बहू बन के आएंगी और वे तुमसे अपने सारे काम कराएंगी, तब तुम्हें पता चलेगा। जब आपको ऐसी पत्नी मिलेगी जो कहेगी साहब तुम ही नौकर नहीं हो, हम भी नौकर हैं, तुम ही कमा के नहीं लाते, हम भी कमा के लाते हैं। दो पति पत्नी जब नौकर होते हैं तो डाइवर्सन की और नोक झोंक की ज़्यादा संभावना होती है। बहुत जल्दी समय आने वाला है, जितने फैशनेबल हाई एजुकेशन के बच्चे बच्चियों को ढूंढते हैं, बाद में पता चलता है उस बच्चे के तो कई संबंध थे। जितने हायर एजुकेशन वाली बच्चियों को देखते हैं, बाद में पता चलता है कि इसके तो कई संबंध थे, और बाद में रोते हैं, फिर कुछ नहीं रह जाता। और आज आ रहा है समय वो जब अच्छे अच्छे लोग कह रहे हैं हमें तो संस्थान से पढ़ी हुई बच्ची चाहिए, हमें तो संस्थान में पढ़ने वाला बच्चा चाहिए, कम से कम हमारी बेटी हमारा बेटा कम से कम सुरक्षित तो रहेगा, कम से कम रूखी सूखी खाएगा, लेकिन दोनों प्रेम से तो खाएंगे। आज का युग ठोकर खाने के बाद चेतता है, समझाने से नहीं चेतता, लेकिन चेतेगा, जरूर चेतेगा, क्योंकि जिस ढंग का वातावरण आज बन रहा है, माता पिताओं का बुढ़ापा जिस दुर्दशा में पहुंच रहा है, वे पश्चाताप कर रहे। बड़े बड़े ऑफिसर नौकर, और आज नौकरी बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन आज बच्चों की ज़िंदगी देख करके लग रहा है काश मैं व्यापारी होता,
तो आज बच्चों को एक गद्दी दे करके जाता।